आज भाई है ना, अपनी बहन को अपनी साथ बिठा करके नहीं ले जाता है। कारण उनके रहन सहन ऐसे हो जाते हैं कि कोई गलत दृष्टि से देखे तो फिर भाई को गुस्सा आता है और फिर न जाने कैसे कैसे लोगों से लड़ाई हो जाए, तो दुश्मनी भाई को बनी ना, उसको तो खरोंच नहीं आई ना। मेरा माताओं से कहना है, यदि आप अपने पतियों के लिए, भैयाओं के लिए व्रत रखती हो, बाप के लिए व्रत रखती हो, उससे अच्छा है कि आप उनके अनुसार चलना सीख जाओ। सबसे बड़ा करवा चौथ यही होगा मेरी समझ में। तो द्रौपदी न होती या होती और युधिष्ठिर की बात मान लेती तो पिता में भीष्म जैसे निर्दोष मारे न जाते हैं। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को इतने बड़े युद्ध का कलंक न लगता, उसमें हजारों विधवाएं न होती। अपनी एक चिढ़ को, एक ईर्ष्या को पूरा करने के लिए द्रौपदी ने पांडवों को और कौरवों को भड़का दिया। सीता यद्यपि जगत जननी है, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन राम जी ने मना किया था कि जंगल में मेरे साथ मत चलो, क्योंकि वहां जंगल में मैं अपनी रक्षा करूंगा कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। आदमी अकेला होए तो रात बिरात कहूं रहे, कहूं सोए, कछु करे। नारी को लेकर के दुश्मनों को निमंत्रण देना है, राक्षसों को निमंत्रण देना होता है। सीता जी मानी नहीं। सीता जी मानी नहीं। राम जी ने कहा था कि माँ बाप की सेवा में रहो, मैं अपना वनवास काट करके वापस आ जाऊंगा। वनवास मुझे है, तुम्हें नहीं है। लेकिन अपनी पति भक्ति दिखा करके जिय बिन देह नदी बिन वारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। चलो कोई बात नहीं, चली भी गई तो कम से कम दूसरी बात तो मान लेती। पंचवटी पे जब सोने का हिरण आया तो भगवान ने एक बार समझाया कि सोने के कई मृग नहीं होते। नहीं, मुझे तो चाहिए, मुझे तो। आदमी मना करता है कि तो पैसा है तो कहू बकर जरूरत के लिए धरे रहने, बोले नहीं मैं तो हारो बनवाऊंगी, मुझे तो सोनो चाहिए। अरे भाई अभी जाकर घर में ने तंगी चल रही है, फलाने के इतने कर्जा धरे है, तूने कह लो कि आते काम निकाल। नहीं नहीं, वो तो अपने भैया के छोरा की शादी में जानी, 5000 की साड़ी तो मुझे चाहिए। ये जिद है ना। यदि आदमियों के अनुसार ये चलना सीख जाए तो शायद जिंदगी में पुरुष तो कभी लड़ना चाहता ही नहीं है। पुरुष कभी लड़ना, वो तो बचता रहता है। एक आध हजार बार नारी ये कहती है कि तुम बोलते ही नहीं हो, बताओ वो फलाना छाती पे चढ़ा जा रहा है, तुम बोलते ही नहीं। वो बेचारा कह रहा हूं मैं खोपड़िया खराब मत करें, वो चैन ते जीलन दे तू जीले हैं। लेकिन जब तक बा को खून खच्चर नहीं हो तब तक बा चैन की सांस है। और कभी कभी तो सीता जी ने लक्ष्मण को ऐसा शब्द बोला कि लक्ष्मण तिल मिला गया। मरम बचन सीता जब बोला। अब मरम बचन का अर्थ जानते हो? ऐसा शब्द बोलो कि लक्ष्मण जी हिल गए।
कभी कभी माताएं, ये बाजमाने की बात ना, आज भी घर घर में ये सब बातें हो रही हैं? आदमी को भड़काया जाता है, भड़काते भड़काते न सुने तो फिर ऐसी ऐसी तीखी बातें बोल दी जाती हैं कि तुम्हें तो मुझे लग रही है पे बाप ही पैदा ना हो, हैं? तुम पे बातों को ये सुनना है ना, हैं? तुम जैसा तो मैंने कायरे ही नहीं देखा हो। और पता है, जब ये खुद कभी लड़ेंगी ना बातों बातों में, तो बस एक ही बात कहेंगे, आ जाने लल्लू के पापा। मतलब भाई के ऊपर तो चल रही है ना कि मरेगो तो फिर तुम काय को करवा चौथ का व्रत करती हो? जो लल्लू के पापा मरवावे के लिए तुम सीधे सीधे चैलेंज कर रही हो। चूंकि जब लड़ाई होगी तो दोनों में तो एक नहीं मरेगा, दो मरेंगे। एक नहीं मरेगा, क्योंकि जो मरेगा वो तो मरेगा ही, लेकिन मारवे बारों का फिर कुछ सकून तो ही रह लेगो। वो फिर जेल में मरेगा, वो कानून में मरेगा, वो उनको दोनों ही मरने, एक नहीं। तो मेरी प्रार्थना है, तुम्हारा सबसे बड़ा करवा चौथ बहन है, पत्नी है, जो भी रिलेशन आपके, यदि वो अपने पुरुषों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सीता जी ने एक तीसरी गलती फिर करी। क्या? सोने का हिरण होता नहीं है, जबरदस्ती मंगवाया। सोने का मृग तो चमड़ी के ही होते हैं ना, कभी नहीं होता। उसे मंगवाया, लेकिन कोई बात नहीं, मंगवा लिया। एक तीसरी गलती और करी। क्या? कि लक्ष्मण जी यूं कह के गए कि दुनिया अलट से पलट है जाए, प्रजा रेखा है, बोलो पार मत करना है? आदमी हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं घर वाले के भगवान चल तू जा अपनी जिदे पूरी कर ले, जा जिदे पूरी कर ले, जाऊ जिदे पूरी कर ले, पर कम से कम जावात को ध्यान रखियो, और नहीं तो मटिया मेट है जाओ। आदमी कहता है। यदि उस आखिरी बात को भी नारी मान जाए तो शायद पुरुषों का संहार न हो, इंसानों का संहार न हो। मेरी माताओं से प्रार्थना है, बहुत सी माताएं बहनें हैं अपने भैया को राखी बांधती हैं, भैया द्योज पे क्या करती हैं? तिलक करती हैं, द्योज खिलाती हैं। लंबी उम्र की कामना करती हो तो बिना की थोड़ी सी बात मान लो, बिना में तो लंबे जी लेंगे हैं? और नहीं तो वो भैया द्योज का टीका है ना, टीका तो बकरा के भी होता है। जब बकरा बलि चढ़ाया जाता है ना, तब बाको टीका करो जाता है और बाकी फूलन की माला डारी जाते है और बलि पे चढ़ा दो जाता है। कहीं वो टीका न बन जाए तुम्हारा टीका। बकरे को बड़ा सजाया जाता है, ऐसा टीका से क्या मतलब हुआ? यदि तुम्हें अपना भैया अच्छा लगता है, अपना पति अच्छा लगता है, अपना बाप, अपना परिवार अच्छा लगता है, माँ बाप कह कह के थक जाते हैं कि बेटा अच्छे कपड़े पहनो, तुमको हमें साथ में बिठा करके बाजार ले जाते हुए हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम तुम्हें ले जाएं। अच्छे से रहो, अच्छे से बोलो, दुनिया के ईर्ष्या द्वेष और इनमें मत पड़ो। बाप, माँ, भैया, गुरु कह कह के थक जाते हैं, और जब बात का उल्लंघन होता है तो फिर वो नारियां अपने भैयाओं को खो बैठती हैं, अपने पतियों को खो बैठती हैं, अपने बापों को खो बैठती हैं,
ऐसा महाभारत में हुआ, रामायण में हुआ। और जिस नारी के कारण महाभारत जैसे युद्ध होते हैं, उनका खामियाजा उन नारियों को भुगतना ही इस लोक में भी। और क्योंकि अपने भैया तो गए हाथे, अपने बाप दादा तो मरे ही, लेकिन कछु ऐसे तो मरते हैं जिनका कोई रोल ही नहीं था, जिनका कोई लेना देना नहीं था। अपनी जिद के कारण कभी पति से अनबन हो गई और जाकर के केस कर दिया दहेज का। अब बेचारा बहु ऐसे आदमी लिखा दे जो बिल्कुल गैया है, जो बिल्कुल गैया हते हैं, जिन्होंने कभी एक कुत्ता पर भी कभी लकड़ी नहीं उठाई जिन्होंने, हैं, और उनको लिखा दिया। इसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। तो जितने निर्दोष हमारी खुद की वजह से मारे जाते हैं ना, उन सबका खामियाजा भुगतना पड़ता है, बहुत बुरा देखना पड़ता है। मेरी माताओं से, बच्चियों से, बहनों से ये प्रार्थना है, थोड़ा सा उनके अनुसार हम चल लें, अपने जीवन को थोड़ा सा संयमित कर लें, तो जीवन न अपना भाई खोना पड़ेगा, न अपना बाप खोना पड़ेगा। और पता है सबसे ज्यादा वेदना तो फिर तुम्हें ही होनी है, क्योंकि वे तो मर गए। अब उनके वियोग में या उनके अभाव में रोना तो है? नारियां तो मरती नहीं है। महाभारत तो हुआ, कितनी विधवा हुई, नारियां तो नहीं मरी ना एक भी, लेकिन मरने से ज्यादा परेशानी उनको हुई।